अभी इसके बाद आते हैं टाइप्स। हर एक क्वेश्चन की हर एक फॉर्मेट अलग रहता है, हर एक के लिए प्रोसीजर अलग है। तो यहाँ से हो गया हमारे टाइप स्टार्ट। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले टाइप नंबर फर्स्ट। क्या स्टार्ट करने वाले? टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी कुछ रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन टाइप चलेगा सब। हर एक टाइप हर एक टाइप के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। कुछ टाइप जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे और कुछ टाइप जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब वन बाय वन कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तो डिफाइनेट इंटीग्रल का फर्स्ट टाइप है बच्चों। अगर हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मेट ऐसा दिया है, ए एक्स प्लस बी और अंडर रूट में दिया बच्चों सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, और हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मेट दिया बच्चों ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। तो ऐसे अगर दोनों फॉर्मेट में कोई एग्जांपल दिया है तो ऐसे टाइप में क्या करना है? अगर इसमें से कोई भी टाइप का एग्जांपल अगर आता है तो इसकी स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट प्रॉपरली समझना। हर एक दिन एक ही टॉप टाइप होगा लेकिन प्रॉपरली होगा। तो इसमें एक 15 या 20 टाइप आ जाते हैं। तो टोटल टाइप पूरा डिफाइनेट इनडिफाइनेट पूरा डिपेंडेंट है। तो वन बाय वन टाइप समझते जाओ, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है बच्चों, ए एक्स प्लस बी जो है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना बच्चों। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना है, ए एक्स प्लस बी एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? लैम्बडा टाइम्स सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है बच्चों? लैम्बडा टाइम्स सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। रिमेंबर दिस। स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकेंड, equating the coefficient equating the coefficient we get lambda and mu। में किसकी किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों? lambda and mu, and replace in and replace in equation first, और स्टेप नंबर थर्ड है बच्चों, देन इंटीग्रेट। स्टेप नंबर थर्ड क्या है? देन इंटीग्रेट। देन ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट। अगर ऐसे कोई भी टाइप का एग्जांपल दिखता है आपको तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो पहले सबने टाइप और उसकी प्रोसीजर लिख लो, फिर जैसे एग्जांपल करेंगे आपको प्रॉपरली समझ में आए कि सच में करना क्या है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो पहले बच्चों। अग्रवाल नहीं आ रहा क्या इसके लेक्चर को भी? अकाउंटेंसी की लेक्चर को किसकी क्लास में है? दर्शन अग्रवाल। सर आ रहा हूँ। मैथ्स क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहा। अब इसके बाद क्लास 3 बजे स्टार्ट होगी, 3:10 को, और 4 बजे खत्म होगी एग्जैक्ट टाइम पे। सर 3 या 3:10? क्योंकि आपकी स्कूल की वजह से मैंने 3:10 रखा है। मैं वैसे 3 बजे ही रखने वाला था क्लास, लेकिन आप बोले कि सर स्कूल से आने को टाइम हो जाता है। अभी ऑनलाइन ही चालू है ना स्कूल? अभी स्कूल ऑनलाइन चालू है कि ऑफलाइन चालू है? ऑनलाइन है। ऑनलाइन चालू है ना? हाँ सर। और उनका टाइमिंग क्या है? सर वह अभी एग्जाम्स तक 1:30 तक है, पर बाद में फिर वापस 2:30 बजे तक है। ठीक है, 3:10, ठीक है।
आपको एक 40 मिनट मिल जाते हैं फ्रेश होने। नोट डाउन किया सबने? स्टेप नोट डाउन किया बच्चों? नहीं समझा मुझे। स्टेप नोट डाउन कर बेटा, वो समझा नहीं समझा वो बात की बात, जब एग्जाम्पल होगा तब समझ में आएगा तुझे। अभी तक अपन कंसेप्ट की तरफ गए नहीं। हो गया बच्चों नोट डाउन? स्टेप्स नोट डाउन हो गई कि सबकी? हाँ सर। ओके चलो, अभी एग्जाम्पल को शुरुआत होगी। अब इसके बाद टाइप्स हैं, टाइप्स नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, ऐसे बहुत सारे टाइप है। आपको मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रॉपरली लाइव अटेंड करो, रिकॉर्ड तो देने ही वाला हूँ, नुकसान आपका ही बाद में बोलना नहीं सर। सबसे ज्यादा मार्क्स इंटीग्रेशन को ही, कोई भी अप्लाइड वाला हो या प्योर वाला हो, सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो इंटीग्रेशन को, और किसी से भी पूछ लो। चलो अभी एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमें इंटीग्रेशन दिया एग्जाम्पल बच्चों, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखो बच्चों, रूट में भी एक लीनियर इक्वेशन है और रूट के बाहर भी एक लीनियर इक्वेशन, बराबर है। तो रूट के बाहर जो टर्म है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना, पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, क्या सब्स्टिट्यूशन करने को बोला बच्चों मैंने? लैम्डा टाइम्स जो रूट के अंदर वाली टर्म है 2x प्लस 3 प्लस म्यू। स्टेप नंबर फर्स्ट समझ में आए कि सबको? देखो हर एक एग्जांपल में ऐसे ही करना। एवरीवन, स्टेप नंबर फर्स्ट समझ में आए सबको? हाँ सर। ओके नेक्स्ट, अब हमें करना इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को क्या करना बच्चों? हमें इक्वेट। तो मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों बोलो? 1 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना बेटा? ये लैम्डा मल्टीप्लाई होने के बाद 2, 2 अच्छा लैम्डा। 2 लैम्डा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो मुझे बोलो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1/2। 1/2। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आके देखो, मैं 1 बाय 1 चीजें पढ़ाऊंगा, समझ लो एवरीवन। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फ्रैंकली बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी से एक चीज बोल रहा हूँ, ये टॉपिक आएगा तो ही नेक्स्ट टॉपिक आएगा। बोल तेजस बेटा। सर वापस से एक बार समझो। ये देख, जो रूट के बाहर वाली जो टर्म रहेगी, कोई भी रहने दे, कुछ भी टर्म रहने दे, उसकी जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स रूट के अंदर वाली जो टर्म है प्लस म्यू। यहाँ तक समझ में आया? हाँ यहाँ तो कुछ दिक्कत वाली बात है? अब अपन कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? x के 1। साथ कौन है? 1 है। हैप्पी विद दिस? अब मुझे बोल बेटा, ये लैम्डा जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तब x का कोएफिशिएंट कितना बनेगा बेटा? 2 लैम्डा। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई हाफ। ये स्टेप समझ में आएगी देखो। हाँ अब मुझे बोल बेटा कांस्टेंट के कोएफिशिएंट बोलो, तू बोल मुझे यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटा? 1। 1। वेरी गुड। और उधर कांस्टेंट कितना बेटा? ये लैम्डा उसे मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा कितना होगा? वो 3 3 लैम्डा प्लस म्यू। म्यू भी एक कांस्टेंट टर्म है ना बेटा? समझ में आया यहाँ तक? हाँ अभी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर बेटा, क्या होगा? 1 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस म्यू। हैप्पी विद दिस? हाँ ये 3/2 उधर जाके माइनस होगा तो क्या बनेगी इक्वेशन बेटा? 1 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? -1/2। यहाँ तक समझ में आया बेटा तुझे? हाँ सर। और सबको समझ में आया बच्चों? यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले बोल दे रहा हूँ। बोल बेटा। अब वो 1 इज इक्वल टू 3/2 कहाँ से है वो नहीं समझा। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली तुझे? 1/2 ओके। और वो लैम्डा की जगह पे डाल दी, बाकी कुछ नहीं किया। वैसे लिख के दो क्या यहाँ पर? पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ।
समझा? हाँ सर। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? श्रीजीत, सरवरी, तेजस, सृष्टि, नहीं सर। पार्थ, ओम, ऋषिकेश, हिरन, नहीं हर्ष, सर। नहीं सोहम, सर। दर्शन, आदित्य, नहीं आर्यन, नहीं सर। किसी को भी नहीं ना? नहीं। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, बाद में बहुत पछता हो गया। आपको अभी मजा आ रही होगी, चलो सर के लेक्चर किए क्या नहीं किए क्या, कुछ ना कुछ रीजंस बोल के एंजॉय किया क्या, बहुत पछताओगे बाद में। अभी कुछ नहीं लगेगा आपको, अभी बहुत बढ़िया लगेगा। जैसे अनाउंस होगा आपकी एग्जाम होने वाली, फिर बोलोगे आप सर मेरा ये भी नहीं आ रहा, मुझे ये भी टॉपिक नहीं आ रहा, बाद में बहुत पछताने वाले होगे। अभी करो एंजॉय, कुछ दिक्कत वाली बात। यहाँ तक समझ में आया सबको एवरीवन? अब इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालना है। कहाँ पे डालना है बच्चों? फर्स्ट में। तो मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन कैसे दिखेगी? x+1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा की वैल्यू कितनी बच्चों? हाफ इन ब्रैकेट 2x+3 और म्यू की वैल्यू कितनी बच्चों? -हाफ। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अब क्वेश्चन में ये जो वैल्यू जहां पे भी है उसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्या करनी है? पूरी वैल्यू रिप्लेस करनी है। कुछ फर्क ही नहीं करेगा क्योंकि उसे सिंप्लीफाई करके आपको ओरिजिनल एग्जांपल ही मिलने वाला है। हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो हमारा क्वेश्चन कैसे दिखेगा बच्चों? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x+1 की जगह पे क्या डालोगे बच्चों? हाफ इन ब्रैकेट 2x+3 -हाफ और अंडर रूट ऑफ 2x+3 इंटू dx एज इट इज। समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आया? कुछ भी नहीं किया? नहीं समझ में आई। ये देख बेटा, ये जो वैल्यू दिख रही है तुझे, दिस इज इक्वल्स टू दिस है, बराबर है? तो इस हाँ वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, कुछ फर्क ही नहीं गिरेगा ना, सेम ही तो सॉल्यूशन मिलने वाला है तुझे। जब हाँ हम हाँ इस समझ। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हमें ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगी x+1। तो उसे लिखा क्या और x+1 को लिखा क्या, कुछ फर्क ही नहीं मिलने वाला। समझ में आया बेटा यहाँ तक? हाँ सर। रूट वाली टर्म का पावर कितना होगा बच्चों? हाफ, और वो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन कैसे दिखेंगी हमारी? इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू 2x+3 इंटू रूट मतलब पावर कितना होगा बच्चों? 2x+3 होल रेज टू पावर हाफ माइनस हाफ इंटू 2x+3 होल रेज टू पावर हाफ इंटू dx। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आएगा? देखो यहाँ तक समझ में आएगा? देखो कुछ नहीं। सर यहाँ पे क्या किया? ये इसका पावर माइनस कितना है? इसका पावर कितना है? 1/2। इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया पूरा, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। देख मल्टीप्लीकेशन, हाफ मतलब ही रूट है, देख ले। अगर तुझे वैसे नहीं दिख रहा तो ऐसे लिख, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू 2x+3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x+3 माइनस हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ 2x+3 इंटू dx और रूट को रेस्ट टू पावर हाफ लिख। समझा क्या अभी? हाँ समझा। हाँ, अब मुझे बोल बेटा लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज क्या रहता? अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होती बेटा? पावर की क्या होती बेटा? एडिशन। हाँ, तो इसका पावर कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। तो 1 प्लस हाफ कितना बच्चों? 2x+3 होल रेज टू पावर 3/2 माइनस इंटू dx माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 होल रेज टू पावर हाफ इंटू dx। समझ में आया यहाँ तक? देख लो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? जिसे समझ में नहीं आया उसने टर्म डाउन करना है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बोल तेजस बेटा। सर एक बार वापस से बताएंगे क्या वो? यहाँ तक समझा तुझे? ये वैल्यू रिप्लेस की अपन ने इक्वेशन में, ओरिजिनल एग्जांपल। हाँ देख ये जो वैल्यू है, मैं इसे ऐसे करके रखता हूँ, ये वैल्यू एज इट इज रिप्लेस की बेटा अपन ने, कुछ भी नहीं किया बाकी। यहाँ तक समझा? मतलब किस में रिप्लेस करी वो नहीं समझा। ओरिजिनल क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे x+1। ठीक है हाँ। यहाँ तक समझा? हाँ नेक्स्ट, अब मुझे बोल जब रूट को मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई हो गया। हाँ रूट का पावर कितना रहता है बेटा? हाफ।
बराबर है। हाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, तो लॉस ऑफ इंडस्ट्रीज क्या रहता है बेटा, a रेज टू पावर m into a रेज टू पावर n is equals to a रेज टू पावर m plus n। हैप्पी विद दिस? हाँ बाद में भाई क्या, यहाँ तक समझ में आया? अब इसका इंटीग्रेशन कौन बोलेगा? अपन ने फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही सीखा था। बोलो बच्चे इसका इंटीग्रेशन कौन बोलता मुझे, इसका इंटीग्रेशन बोलो पार्थ, बोल तेजस, कोई भी नहीं बोल, सर इरेज हो गया। कोई भी बोलो, कौन बोल सकता है इसका इंटीग्रेशन? सर हाँ बोल बेटा। 2x plus 3 to the power 5/2 वेरी गुड, पावर में एक ऐड करना है upon 5/2 5/2 और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। इसका डेरिवेटिव कितना हाँ बच्चों? 2 2। सेम प्रोसीजर हियर, बोलो बच्चों 2x plus 3 2x plus होल रेज टू पावर upon 3/2 3/2 अपॉन 3/2 into 2 प्लस c हैप्पी इनटू 2। वेरी गुड, एंड प्लस c। हैप्पी विद दिस? ये हुआ था अपना, बराबर है। 2 2 गेट कैंसल, 2 2 गेट कैंसल, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, ये 1/2 बस इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/10 इन ब्रैकेट 2x plus 3 होल रेज टू पावर 5/2 माइनस 1/6 इन ब्रैकेट 2x plus 3 होल रेज टू पावर 3/2 प्लस c। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? ये समझ में हाँ आया होगा तो राइज और एंड करना, बोल बेटा। दर्शन, हर्ष, हिरल, ऋषिकेश, पार्थ, राघव, सृष्टि, रिप्लाई देते चलो बेटा। हाँ सर। चलो नोट डाउन करते हो, चलो नोट डाउन करना है सबने। और एक बार ट्राई करो बिना देखे, टाइम लगा तो भी चलेगा, डोंट वरी। अगर आज प्रैक्टिस नहीं होती ज़्यादा तो कल भी मैं यही सिखाऊंगा, तो डोंट वरी, ट्राई करो खुद। और जिसको किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। दर्शन, इसके बाद अब्सेंट नहीं दिखना चाहिए बेटा, तो एक दिन भी छुट्टी नहीं गिरनी चाहिए। सर तो फिर ये फर्स्ट स्टेप में जो भी लेफ्ट साइड पे x+1 है सपोज, तो फिर x का ही कोएफिशिएंट लेते हैं और +1 का को इग्नोर करते हैं ना। हाँ, क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, मतलब क्वांटिटी को इक्वेट करना है ना बेटा। अगर सपोज हाँ मेरे पास एक प्रॉपरली चीज ये कर ले, मेरे पास गोल्ड है बेटा, क्या है? गोल्ड, ठीक है, और मेरे पास मिल्क है, ये दोनों चीजें, तेरे पास भी दोनों चीजें वही है, जी वाली और एम वाली, लेकिन दोनों की डिफरेंट क्वांटिटी ना। इक्वेट करना मतलब तुझे गोल्ड को गोल्ड के साथ इक्वेट करना पड़ेगा और मिल्क को मिल्क के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, बराबर है बेटा। हाँ समझ अगर गया। तू अदर क्वांटिटी के साथ इक्वेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो 101% गलत आएगा, बराबर है, समझा? हाँ सर। अब तू सोचेगा सर ये क्यों किया? जैसे ही ये इक्वेशन जो मिली बेटा हमें, इसे तू जब सॉल्व करेगा तो तुझे x+1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? x+1 ही मिलेगा। चलो ट्राई करो सबने, ट्राई करो, टाइम लगने दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक डाउट है, बोलना बेटा। वो फर्स्ट स्टेप में जो पुट x+1 था और फिर लैम्डा को करके अपने म्यू वगैरह करा, वो एक अजम्पशन है ना? हाँ अजम्पशन है, उसे सॉल्व करके तुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिलती है बेटा। अच्छा। जैसे मुझे बोल बेटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर जैसे वैसे भी मिलते हैं और फार्मूला मेथड यूज करेगी तो भी सेम सॉल्यूशन मिलता है ना। हाँ हाँ हाँ। वैसे ही इस इक्वेशन को जब तू सॉल्व करेगी तुझे ओरिजिनल इक्वेशन मिलने ही वाली। अच्छा, सपोज तो सपोज दे मैं अलग है। सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास कितने रुपीज है? 100। 100 रुपीज।
तुम्हारे पास 50 रुपीज है, कितने रुपीज है? 50, शेरवरी के पास 30 रुपीज है, कितने रुपीज है? 30, और बच्चा कौन? हिरल, हिरल के पास 20 रुपीज है, कितने रुपीज हाँ है? 20 तो मेरे इतनी क्वांटिटी करने के लिए आप तीनों को क्या करना पड़ेगा? एडिशन। एडिशन। ये तुझे कैसे समझ में आया? हाँ वैल्यू अच्छा कौन अच्छा थी ना, बराबर है कि नहीं? वैसे ही इसमें बोल ओम, बोल ओम कारवा। कुछ नहीं सर। ओके, इसके बाद टाइप स्टार्ट हो गया अपन। अगर एक दिन में टाइप नहीं समझ में आता, मैं दूसरे दिन भी वही टाइप फिर से रिवाइज करवाऊंगा। और होमवर्क सबने ग्रुप पे डालना है, कंपल्सन है। और सबने मुझे अपने अपने पेरेंट्स के नंबर फॉरवर्ड करने हैं। तेजस नंबर फॉरवर्ड कर बेटा पेरेंट्स का, अभी करो, लाइव क्लास में व्हाट्सएप पे भेजो, सर पर्सनली भेजो मुझे। चलो, जिसके नंबर मुझे आएंगे, जिनके पेरेंट्स के, मैं उन्हें ये करूँगा। दोनों का भेजना है, मदर एंड फादर दोनों का। वैसे तुम पढ़ाई नहीं करने वाले। सर मैम के पास नंबर है सर। पेरेंट्स का हाँ तुम्हारा है, ओम कारवा का है। बाकी सर मेरा भी है सर आपके पास। हाँ मेरे हमारा पास है, आदित्य लोया का है। आपके पेरेंट्स का नंबर है। सर हाँ? मैंने आपने मैंने ही भेजा था सर आपको। हाँ, आपने भेजा है, पार्थ ने भी भेजा है, आदित्य का भी है, ओम कारवा का भी है, मेरा भी है सर। श्रीजीत लोकटिया, हाँ आपका भी है बेटा, आपकी मैम मेरा भी होगा फिर। तेरे पेरेंट्स को मैसेज आता है क्या? हाँ सर, हाँ जाता है। टेक्स्ट मैसेज? हाँ हाँ, ठीक है। वो Absent का, ऐप पे डाला है ना। absent का। सर मेरे पेरेंट्स को भी जाता है। हाँ सर मेरे पेरेंट्स को भी जाना है। ओके, बच्चा कौन? दर्शन, आप भेजो बेटा। जी हर्ष सर। के भी पेरेंट्स का है मेरे पास। हाँ सर। राघव तुम भी भेजो बेटा, चल पेरेंट्स का नंबर फॉरवर्ड करो मुझे। सरवरी तू भी फॉरवर्ड कर। सर दृष्टि, मेरा है ना आपके पास? माँ का है क्या तुम्हारा? हाँ हाँ तुम्हारा। सर, उसी से पहले मैसेज किया था। हाँ हाँ, चल सृष्टि फॉरवर्ड कर बेटा। ओके, सृष्टि का मिल गया। सोहम का भी मिल गया। सर मेरा ऑलरेडी पेरेंट्स को मैसेज आता है सर। हाँ, राघव का मिल गया। सेव करते हैं। इसके बाद होमवर्क का मैसेज कल से, क्लास चालू होने से पहले मुझे होमवर्क मिलना चाहिए। जिसकी मुझे पीडीएफ आएगी, मैं उसके पेरेंट्स को मैसेज नहीं करूंगा। जिनकी पीडीएफ नहीं आएगी, नो एक्सक्यूज। होगा नोट डाउन यहाँ तक सबका? हाँ सर। चेक करो, बस आप क्रॉस वेरीफाई करो, देख कर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करो। अगर कोई स्टेप नहीं आ रही तो तेजस तुम भी बेटा देख के मत लिखो। हाँ सर। पार्थ समझ में आया बेटा? हाँ सर। गुड। जयसवाल, यस सर। लोया, आदित्य लोया, हाँ सर। गुड। अग्रवाल, हर्ष, हिरल, ऋषिकेश, अष्टपुत्र, ओम कारवा, पार्थ, हाँ सर। राघव, शर्वरी, विजित, हाँ सर। सोहम, हाँ सृष्टि, तेजस। मैं भी फ्रैंक बोल रहा हूँ आप सब, अभी से पढ़ाई करो, बाद में इतना ओवरलोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। और अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक का आपके स्कूल के जितने भी बैचेस हुए, उन्होंने सबने बोला
कि सर इंटीग्रेशन वो इतना गंदा पढ़ाते, इंटीग्रेशन हमें आता नहीं। तो मैंने उनको टाइप वाइज पढ़ाया था, तो वो बोले कि सब अब ये इंटीग्रेशन का कुछ भी टेंशन नहीं। तो वही बात आपके लिए, अभी अगर प्रॉपरली करोगे तो सभी चीज़ें आएगी, अगर नहीं तो फिर एंजॉय करते रहो, कुछ दिक्कत वाली बात। और जैसे ही ऑफलाइन सेशन चालू हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास हो जाएंगी तुम। सर कब से लोगे ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लास कब से? अभी तक गवर्नमेंट ने बताया नहीं, मेरे ख्याल से दिवाली के बाद ही चालू होगी ऑफलाइन क्लासेस। और दिवाली के बाद डायरेक्टली अनाउंस हो जाएगा कि एग्ज़ाम का टाइमिंग ये है, इतना सिलेबस है, इतनी चीज़ें करनी है, और फिर सिलेबस भगाना चालू हो जाएगा सबका। हमें वैसा नहीं करना, टाइम लगा तो भी चलेगा, आना चाहिए बच्चों। हो गया बच्चों, नोट डाउन। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई। एक मिनट। नहीं सर, थोड़ा सा बचा ऊपर लो ना। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो, जिनका हो चुका है। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, I is equals to integration of 7x minus 2 into under root of dx plus 2 into dx। अरे शोगन बेटा ऊपर का नोट डाउन। नहीं सर, एक सेकंड। सबने ट्राई करना है ये एग्जाम, सबने। और मुझे लैम्बडा और म्यू की भी वैल्यू बोलनी है, क्या आंसर आया वो। ये कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन देने वाला है? तेजस। हाँ तेजस। अकेला है क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट करो। सर डाउट है, थोड़ा सा ऊपर लो ना। म्यू में अपन कांस्टेंट लेते हैं तो -2 करेंगे या सिर्फ 2 करेंगे? -2 करेंगे ना? वो साइड में -2 है ना बेटा, माइनस साइन के साथ लेते ना। हाँ ठीक। लगने दो टाइम, डोंट वरी। जिसे नहीं आ रहा है ये टाइप, जिसे नहीं आ रहा वो बोलो, अपन दोनों साथ में करेंगे। कौन बोलता है स्टेप नंबर फर्स्ट? तेजस बोल बेटा, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? बोल। 7x minus 2 हम्म, is equal to वो lambda into 3x plus 2 into नहीं plus mu। वेरी गुड, विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चल हिरन, स्टेप नंबर सेकंड। हिरल साबो, -2 is equal to पहले minus इक्वेट एक्स के कोएफिशिएंट इक्वेट करते बेटा, कभी भी याद रखो, कभी क्या? भी याद रखो। बोल, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 7 यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना बेटा? 7 lambda 3 लैम्डा, बराबर है। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 7x minus 2 आएगा ना? हाँ ओके, x plus 2 मुझे लगा था कि 7x minus 2 में करना, सॉरी। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ना बेटा, क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे ना अब। अभी यहाँ हाँ पे कांस्टेंट कौन है बोलो?
-2 और इधर कौन है 2 लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा प्लस यू। लैम्डा की जगह पे वैल्यू डाल बेटा 2 इंटू 7/3 प्लस म्यू। तो तुझे लैम्डा की वैल्यू को हाईलाइट करके रख। हाँ बोल इसके बाद so of 14/3 -2 plus -2 minus 14/3 is equal to u वेरी गुड। नेक्स्ट 3 2 6 -6 -14 -20 3। कितने जनों का आया बच्चों ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू? राइज योर हैंड। गुड श्रीजीत, वेरी गुड पार्थ, सृष्टि, हर्ष, वेरी गुड हर्ष, ऋषिकेश, शर्वरी, वेरी गुड बच्चों, राघव, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब स्टेप नंबर 3। चल बोल बेटा ऋषिकेश, बोल बेटा इसके बाद क्या करते हैं? सर उसके बाद इसकी वैल्यू को इक्वेशन में होती है। हाँ तो क्या होगा बेटा 7x - 2 इज इक्वल्स टू 7/3 ब्रैकेट 3x + 2 - 20/3। अब इसके बाद क्या करते बेटा? इसका इंटीग्रेशन इसके बाद क्या करते ऋषिकेश? सर इसका इंटीग्रेशन गलत। इस वैल्यू को रिप्लेस करते अपन कहाँ पे? ओरिजिनल क्वेश्चन में, बराबर है। तो क्या होगा इंटीग्रेशन 7/3 ब्रैकेट 3x + 2 - 20/3। उधर अंडर रूट में क्या बेटा 3x + 2। हैप्पी विथ दिस बेटा? हाँ सर इंटू dx। अब इसके बाद क्या करेगा बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे √3x + 2 तो वो कैसे दिखेगा 7/3 ब्रैकेट 3x + 2 into 3x अंडर रूट + ऑफ 3x + 2 हाँ - 20/3 अंडर रूट ऑफ 3x + 2 इंटू dx। इसके बाद बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन देते। 7/3 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 raised to power 1 3x + 2 whole raised to power half minus 20/3 integration of 3x + 2 whole raised to power half into dx। इसके बाद बेटा बोल इसके बाद लॉज ऑफ इंडाइसेस वैसे में पावर के एडिशन। तो 3x + 2 होल रेस्ट पावर कितना बच्चों 3/2 इंटू dx माइनस 20/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 होल रेस्ट पावर हाफ इंटू dx। बोल बेटा इसे इसका इंटीग्रेशन 3/2 + 1 करेंगे वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा बेटा वो 5/2 वेरी गुड अपॉन 5/2 upon 5/2 into 3 वेरी गुड माइनस 20/3 इसका इंटीग्रेशन बोल बेटा 3x + 2 raised to 3/2 upon 3/2 into 3 प्लस सी। कैलकुलेट कर बेटा इसे क्या क्या कैंसल आउट होता है देख। कुछ भी कैंसिल नहीं होता। तो क्या होगा कैलकुलेशन बोल ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 7 2 जा 14 14 अपॉन 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 इन ब्रैकेट 3x + 2 होल रेज़्ड टू पावर 5/2। यहाँ पे कितना होगा बेटा माइनस 40 अपॉन 27 इन ब्रैकेट 3x + 2 होल रेज़्ड टू पावर 3/2 प्लस। कितने लोगों का ये सॉल्यूशन है बच्चों? वेरी गुड। अभी आ रहा ना समझ में कैसे अप्लाई करना टाइप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना बच्चों अच्छे से? बढ़िया। चलो अब ये था बच्चों मल्टीप्लाई में टर्म थी। अगर न्यूमरेटर में है तो क्या करना? कहाँ पे न्यूमरेटर में है तो क्या करना? एग्जाम्पल नंबर 3 सेम प्रोसीजर, बाकी कुछ चीजें नहीं बदलेगी। देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें दिया बच्चों x + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों, क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? कौन बोलता है मुझे? कोई भी बोलो, क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चे आप? बोलो, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करोगे? 1/√3x plus गलत। 2. x प्लस 1 की जगह पे हाँ, उसकी जगह 1/. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? लैम्डा टाइम्स 3x प्लस 2 प्लस म्यू, विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बराबर है। नेक्स्ट पार्थ, बोल बेटा इसके बाद क्या करेंगे? पार्थ बोल बेटा, इसके बाद क्या स्टेप फॉरवर्ड करेंगे? कोई भी बोलो। हर्ष, सर इसके बाद 1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 1/3। नेक्स्ट इक्वेटिंग द कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन कौन है बेटा? 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, बराबर है। 1 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू मिल गई बेटा हमें 1/3, बराबर है बेटा। हर्ष, बराबर है क्या बेटा? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा इसे? फर्स्ट इक्वेशन में। क्या बनेगी इक्वेशन? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट 3x प्लस 2 प्लस 1/3। कहाँ पे रिप्लेस करेगा इसे क्वेश्चन में? तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 प्लस 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्या तक समझ में आया सबको? हाँ। अब सेपरेट डिवीजन, बाकी कुछ नहीं। वहां पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे सेपरेट डिवीजन करेंगे। तो कैसे होगा बच्चों सेपरेट डिवीजन? 1/3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हेलो। हाँ सर। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? इसका बेस सेम है, तो पावर की क्या होगी यहाँ पे? हिरल। Subtraction. हाँ, तो 1 माइनस हाफ कितना बेटा? Half. हाफ इंटू डी एक्स प्लस 1/3, ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो कितना होगा बेटा? होल रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। हैप्पी विथ दिस? बोल इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? आई इज इक्वल्स टू 1/3 इन ब्रैकेट डी एक्स प्लस 2 होल रेज टू पावर 1 ऐड कर बेटा, हाफ में क्या ऐड करेगी तो कितना होगा? 3/2 अपॉन 3/2, और डेरिवेटिव ऑफ दिस 3 प्लस 1/3 dx प्लस 2 होल रेज टू पावर 1 ऐड कर दो बच्चों, कितना होगा? हाफ अपॉन हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3 प्लस c। समझ में आ गया? देख लो बच्चों, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता है। तो 2/27 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर 3/2 प्लस 2/9 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर हाफ प्लस। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन? देख लो। सॉरी, वेरी गुड ओम, रिजी, सृष्टि, हर्ष, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना प्लीज. ये तो सेम प्रोसीजर बेटा, इसमें कुछ भी नहीं किया आपने। आदित्य लॉयर लेफ्ट हुआ है, और कौन लेफ्ट हुआ है?
ब्रावो। ठीक है। तेजस समझा ना बेटा कैसे करना है? हाँ सर। ओम, कारवा। हाँ सर। ओके। और एक एग्जांपल दो बच्चों तब तक बाकी बच्चों को। एग्जांपल नंबर 4, I is equals to integration of x plus 1 upon under root of 2x minus 1 into dx, right? इनकेस इनका ये एग्जांपल नोट डाउन हो गया है, उन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना है। जो एग्जांपल दिया था उसका आंसर आएगा बच्चों? हाँ सर। ओके, एक सेकंड में दो क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
5 एग्जाम्पल सॉल्व करने सबने, जो होमवर्क रहेगा आपको। और सर इसका आंसर क्या है फोर्थ वाले का, कोई बोल सकता है? हाँ सर, मेरा 1/6 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस 3/2 इंटू 2x माइनस 1 रेज टू पावर हाफ प्लस c आया। कितने लोगों का ये सॉल्यूशन है सिर्फ? ओके, सर वो सेकंड्स में 1/2 आया सर, 3/2 नहीं आया। श्रीजीत तुम्हारा आया बेटा यही? हाँ सर। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है सबकी? लैम्बडा की सर वैल्यू उसका हाफ आया है और म्यू का 3/2 आया है। इसमें कुछ गलती हुई क्या किसी की? देखिए पार्थ नहीं सर। आया बेटा तेरा? ऋषिकेश, सोहम, सृष्टि, तेजस, शर्वरी, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करो कि भी यहाँ पे हाफ है कि 3/2, लेकिन 2 लोगों का सॉल्यूशन सेम है। चलेगा। कल अपन इसका नेक्स्ट टाइप लेने वाले हैं, और इन ये जो टाइप हुआ है इसकी थोड़ी रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत गिरेगी। चलो बच्चों, बाय। थोड़ा जूम आउट करो ना। हाँ सर, वो होमवर्क का। एसएस लेना है क्या?